किसी बड़े शहर के रेलवे स्टेशन के एक कोने में एक बूढ़ा भिखारी रोज बैठा करता था। उसकी दाढ़ी सफेद हो चुकी थी, कपड़े मैले कुचैले थे और हाथ में एक पुराना कटोरा था जिससे वो आने जाने वाले यात्रियों से भीख मांगता था। स्टेशन पर आने वाली हर ट्रेन के साथ वो कुछ डिब्बों में चढ़ता, माई बाप कुछ दे दो की पुकार लगाता और फिर अगले ट्रेन के इंतजार में उसी कोने में लौट आता। लोग उसे पहचानने लगे थे, लेकिन उसकी उपस्थिति किसी के लिए मायने नहीं रखती थी। कोई सिक्का दे देता, कोई अनदेखा कर देता। वो दिन रात इसी जिंदगी में उलझा था, बिना उम्मीद, बिना बदलाव। एक दिन दोपहर के समय एक लंबी और तेज चाल में चलने वाला व्यक्ति स्टेशन पर आया। वह सूट बूट में था, आंखों में आत्मविश्वास, हाथ में चमचमाता ब्रीफकेस। भिखारी की नजर उस पर गई। उसने सोचा, ये आदमी तो बड़ा अमीर लगता है, जरूर अच्छा देगा। वह उसके पास गया और बोला, साहब कुछ दे दीजिए, भूखा हूं। वह व्यक्ति ठिठका, भिखारी को सिर से पांव तक देखा और बिना मुस्कुराए बोला, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी चौंका। ऐसी बात उससे पहले किसी ने नहीं कही थी। उसने धीमे स्वर में जवाब दिया, साहब मैं तो भिखारी हूं, मेरी क्या औकात कि मैं किसी को कुछ दे सकूं? लंबे आदमी ने मुस्कुराए बिना कहा, अगर तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं है तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं व्यापारी हूं और मैं सिर्फ लेन देन में विश्वास करता हूं। अगर तुम मुझे कुछ दे सकते हो तभी मैं तुम्हें कुछ दूंगा। इतना कहकर वह आदमी ट्रेन में चढ़ गया और भीड़ में खो गया। पर उसकी बात भिखारी के मन में रह गई। उस रात भिखारी ठीक से सो नहीं पाया। वो बार बार यही सोचता रहा, क्या मैं वाकई कुछ नहीं दे सकता? क्या सच में सिर्फ लेने की आदत ने मुझे भिखारी बना दिया? अगले 2 दिन तक वो सोचता रहा। खाने में मन नहीं लगा, मांगते हुए भी आवाज कमजोर थी। उसके भीतर एक तूफान सा चल रहा था। तीसरे दिन सुबह सुबह जब वो स्टेशन के कोने में बैठा था, उसकी नजर पास लगे एक पेड़ पर पड़ी। उस पेड़ पर छोटे छोटे रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। उसने पहली बार गौर किया कि स्टेशन के आसपास बहुत से पौधे हैं जिन पर सुंदर फूल खिले रहते हैं। तभी उसके मन में विचार आया, अगर मैं भीख मांगते वक्त लोगों को इन फूलों में से एक एक दे दूं तो ये तो मुफ्त में मिलते हैं और लोगों को अच्छा भी लगेगा। उसे ये ख्याल पसंद आया। उसने कुछ फूल तोड़े, झोले में रखे और अगली ट्रेन के आने का इंतजार करने लगा। जब ट्रेन आई और यात्रियों से भीख मांगना शुरू किया तो जिसने भी उसे कुछ दिया उसने बदले में एक फूल थमाया। लोग हैरान हुए, कुछ मुस्कुराए, कुछ ने वाह कहा और कुछ ने फूल को चूमकर अपनी जेब में रख लिया। पहले दिन ही उसे महसूस हुआ कि पहले से ज्यादा लोग उसे पैसे दे रहे हैं। अब ये उसका रोज का नियम बन गया। हर सुबह वह स्टेशन के पौधों से फूल तोड़ता और भीख के बदले यात्रियों को देता। वह अब सिर्फ भीख नहीं मांगता था, कुछ लौटाता भी था। धीरे धीरे उसकी झोली पहले से ज्यादा भरने लगी। जहां पहले दिन में 10-20 रुपए मिलते थे, अब सैकड़ों तक पहुंचने लगे थे। फूलों के बदले में भीख का यह लेन देन लोगों को पसंद आने लगा था। कुछ लोग तो खास तौर पर उसके फूल लेने के लिए उसे खोजते थे। एक दिन कुछ हफ्तों बाद स्टेशन पर वही लंबा आदमी फिर दिखाई दिया, ट्रेन में बैठा हुआ। भिखारी ने उसे दूर से पहचान लिया और दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचा। साहब, उसने मुस्कुराते हुए कहा, आज मेरे पास आपको देने के लिए फूल हैं, आप कुछ दीजिए, मैं बदले में ये दूंगा। वो व्यक्ति मुस्कुराया। उसने जेब से नोट निकाला और भिखारी को दे दिया। बदले में भिखारी ने बड़े प्रेम से 2 सुंदर फूल उसके हाथों में रखे। वो व्यक्ति बोला, वाह, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। भिखारी के चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट थी जैसी पहले कभी नहीं देखी गई थी। उस दिन कुछ बदल गया था। उस रात वह सो नहीं पाया। बार बार उसे एक वाक्य को याद करता रहा, तुम व्यापारी बन गए हो। सुबह होते ही उसने आसमान की ओर देखा और ऊंची आवाज में बोला, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं एक व्यापारी हूं। लोगों ने सोचा यह पागल हो गया है, लेकिन वह अपने मन में जान गया था कि अब उसके जीवन की दिशा बदल चुकी है। अगले दिन से वह स्टेशन पर नहीं दिखा। कामना 6 महीने बाद वही रेलवे स्टेशन,
दो सूट बूट पहने व्यक्ति एक ट्रेन के डिब्बे में आमने सामने बैठे हुए थे। एक ने दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया। क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरे ने ध्यान से देखा और कहा, माफ कीजिए, नहीं, शायद हम पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, नहीं जनाब, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। तीसरी बार? दूसरा व्यक्ति चौंका। पहली बार जब आपने मुझसे पूछा था कि क्या मैं कुछ देता भी हूं या सिर्फ मांगता हूं, और दूसरी बार जब मैंने आपको फूल दिए थे। दूसरे व्यक्ति की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। ओह, तुम वही भिखारी हो, लेकिन अब ये सूट, ये स्टाइल। भिखारी जो अब व्यापारी बन चुका था मुस्कुराया। हाँ, मैं वही भिखारी हूं, लेकिन अब मैं फूलों का एक व्यापारी हूं। मैंने ट्रेन में फूल देकर जो पैसे कमाए उनसे असली फूल खरीदे, फिर छोटे स्तर पर फूलों का व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे मैंने एक छोटी सी दुकान खोली। आज मेरा पूरा नेटवर्क है। लोग अब मेरे फूल शादी, मंदिर और त्योहारों के लिए खरीदते हैं। मैं आज उसी व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा हूं। दूसरा व्यक्ति पूरी तरह अचंभित था। कमाल है, और ये सब उस एक पल की वजह से? पहला व्यक्ति बोला, हाँ, आपने मुझे सिर्फ पैसे नहीं, सोच दी थी। पहली बार आपने मुझे बताया कि इन देने के बिना पाने की कोई कीमत नहीं होती। दूसरी बार आपने मुझे पहचान दी कि मैं अब एक व्यापारी हूं। मैंने खुद को देखा और समझा कि लोग मुझे पैसे नहीं, मेरे फूलों की कीमत दे रहे हैं। जब मैंने खुद को भिखारी नहीं, व्यापारी समझा, तभी मेरी किस्मत बदली। दोनों मुस्कुराए, ट्रेन रुकी और दोनों अपने रास्ते बढ़ गए।